अक्सर हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि उसने तुम्हारे पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। आपके सुझाव वाकई में काम आते हैं। मुझे पता था कि यह मोबाइल काम आएगा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए दांव पर लगा दिया, काम आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं? तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए आपको दो फ्रेज को यूज करना होगा, जो कि है पॉट एट स्टेक और कॉम इन हैंडी। तो गाइस आइए इस फ्रेज को यूज करके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फ्रेज है पॉट एट स्टेक। पॉट एट स्टेक इसका मतलब है दांव पर लगाना, दांव पर लगाना। तो आइए इस फ्रेज को यूज करके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है he fought everything at stake for your studies। he fought everything at stake for your studies इसका मतलब है उसने तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो गाइस यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है, उसके बाद पॉट को यूज किया गया है, उसके बाद एवरीथिंग और उसके बाद एट स्टेक को यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है he put his life at stake to save his son। he put his life at stake to save his son इसका मतलब है बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है I fought my everything at stake for you। I fought my everything at stake for you इसका मतलब है मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो गाइस यहाँ पर पॉट और उसके बाद एट स्टेक को यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, समझ में आया? तो गाइस नेक्स्ट फ्रेज है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी इसका मतलब है काम आया, काम आया। ओके, इसका एग्जांपल है योर सजेशंस इज रियली कम इन हैंडी। योर सजेशंस इज रियली कम इन हैंडी इसका मतलब है आपका सुझाव वाकई में काम आते हैं। आपके सुझाव वाकई में काम आते हैं। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए, योर सजेशंस इज रियली कम इन हैंडी यानी आपको सबसे पहले सेंटेंस बोलना होगा और उसके बाद लास्ट में आप कम इन हैंडी को यूज करना होगा। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आई न्यू दिस मोबाइल इज कम इन हैंडी। आई न्यू दिस मोबाइल इज कम इन हैंडी इसका मतलब है मुझे पता था कि यह मोबाइल काम आएगा। मुझे पता था कि यह मोबाइल काम आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कीप दिस बुक ऑल्सो वन डे दिस बुक इज कम इन हैंडी। कीप दिस बुक ऑल्सो वन डे दिस बुक इज कम इन हैंडी इसका मतलब है इस किताब को भी रख लो, एक दिन यह किताब काम आएगी। इस किताब को भी रख लो, एक दिन यह किताब काम आएगी। ओके, समझ में आया? तो गाइस ये था आज का 2 इंग्लिश फ्रेज के बारे में। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।